शरण है आपकी, तारण तरण जिहाज, भव नदी तट तट ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोली मंडी बामर के अतिशयकारी 1008 श्री आदिम तीर्थंकर बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, मूल नायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु महाराज जी। संसार में हर प्राणी दो चीज चाहता है, एक ज्ञान और दूसरा सुख। विवाह से पहले वह ज्ञान प्राप्ति में अपना पूरा समय लगा देता है, अध्ययन में पढ़ाई आदि में ही पूरा समय अपना बिता देता है, और जब विवाह हो जाता है तो अब वो सुख की खोज में अपना पूरा समय निकाल रहा है। भले ही वो ये नहीं जान पा रहा है कि जिसको वो सुख मान रहा है वो सुख का खजाना नहीं, वो तो दुख का खजाना है। क्योंकि कल अपन ने ये देखा था, जाना था कि बाहर में दूसरी ओर दृष्टि रखेंगे, पुद्गल की ओर जितनी जितनी हमारी दृष्टि चली जाएगी उतना ही हम आत्मा से दूर होते चले जाएंगे। क्योंकि उसमें सुख नहीं है ना, वो तो दुख है। उस दुख को कभी भी चाहने से वह तो हमें हमारा पीछा भी नहीं छोड़ेगा उससे, क्योंकि अपन जो चाहेंगे वही तो मिलेगा। अपन ने पुद्गल को चाहा था तो वही शरीर हमारा पीछा फिर छोड़ता नहीं है। विगत दिनों में लगभग 40-45, ये आज 47वीं तारीख है, तो 47 दिन से अपन यही अध्ययन कर रहे हैं। अब आचार्य पूज्यपाद भी 1-2 दिन में अपना यह इष्टोपदेश जो है, क्योंकि वर्ष का भी समापन होने वाला है और इष्टोपदेश का भी पूर्णता की ओर है, दोनों ही पूर्ण है। अपन तो इसी तरह का यानी जोड़ लेते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छे। तो आचार्य पूज्यपाद भी ये कह रहे हैं कि बहुत दिन हो गए सुनाते आत्मा की बात, अभी भी समझ में नहीं आए तो कब आएगी, है ना। इन दिनों में आचार्य देखो लाना कुछ भी नहीं है बाहर से, सब हमारे भीतर है। हम सोच रहे हैं बाहर से कहीं से लाना होगा, लाना नहीं। जैसे लालटेन का उदाहरण दे देता हूं कि लालटेन होती है, उसमें अंदर में तेल भी है, बाती भी है, जल भी रही है, बुझी भी नहीं आप लोगों की लालटेन, जल भी रही है, लेकिन प्रकाश बाहर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा हेमंत भैया जी? प्रकाश बाहर नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है कि जो उस पे लालटेन पे जो गोला है ना वो काला हो गया अंदर से। विगत 45 दिनों में अपन ने उसी कालेपन को दूर करने में लगे हुए हैं। लालटेन में बत्ती भी जल रही है, लेकिन वो कालापन यदि दूर हो जाता है तो हमारे भीतर का वह प्रकाश प्रस्फुटित हो जाएगा और जगमगा उठेंगे। हम अपने स्वयं में भी जगमग हो जाएंगे और जो हमारे संपर्क में आएगा वो भी चमक उठेगा। प्रकाश का यही होता है कार्य, वो स्वयं भी जल रहा है और दूसरों को भी प्रकाशित कर रहा है। अपन उसी लालटेन के गोले को साफ करने में लगे हुए हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं तुझे जाना कहीं नहीं है, अपने पास में आना है। अभी तू बाहर की ओर अपनी जो दृष्टि दौड़ा रहा है, बाहर की ओर जो तुम भाग रहा है, वहां भागने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि तेरे भीतर में वह खजाना है। आज उसी का ही हम अनुष्ठान करने जा रहे हैं। बहुत सारे अनुष्ठान किए आप लोगों ने, है ना। जपा अनुष्ठान भी बैठाते हो और पूजा अनुष्ठान भी किया आप लोगों ने। अभी सिद्ध चक्र महामंडल विधान का अनुष्ठान भी किया, विवाह का अनुष्ठान भी होता है, और भी गृह प्रवेश का भी अनुष्ठान होते हैं, यज्ञ के भी अनुष्ठान होते हैं। यहाँ पर कौन सा अनुष्ठान करना है? ये सब नहीं, आत्मा का अनुष्ठान करना है। खुद आचार्य पूज्यपाद स्वामी इस कारिका के माध्यम से कह रहे हैं, आओ आज उनके साथ में शामिल होकर एक और अनुष्ठान जो जरूरी है उस अनुष्ठान को करते हैं। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहि स्थिते जायते परमानंद कश्चिद् योगेन योगिन। बहुत ही सुंदर शब्दों के माध्यम से, संयोजन के माध्यम से आचार्य पूज्यपाद स्वामी हम सब के लिए वह हित का उपदेश दे रहे हैं कि किस प्रकार से आपका किस अनुष्ठान में हित निहित है। हित कहाँ है? अपन जब रोज सुबह और शाम आचार्य भक्ति करते हैं उसमें भी आता है, ये नित्यम व्रत ओम निर्त ये नित्यम व्रत मंत्र ओम निरता ध्यानास्तियो। ऐसा होम करें जिसके माध्यम से आगामी हमें किसी प्रकार का होम करने की जरूरत ही नहीं है, अपने सारे विकारों को हवन कर देते हो, तब बनते हैं वे आचार्य परमेष्ठी। पूज्य पद को प्राप्त करना है तब ही प्राप्त कर पाएंगे जब प्रतिदिन ऐसा होम हम करेंगे। एक दिन नहीं, प्रतिदिन वहां पर बताया गया है। इसी प्रकार से आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ पर कह रहे हैं, आत्मानुष्ठान निष्ठस्य, जो आत्मा के अनुष्ठान में निरत हैं, निष्ठ हैं, व्यवहार भय स्थिते, व्यवहार से बाहर चले जाते हैं, व्यवहार को छोड़ देते हैं। हाँ, व्यवहार को छोड़कर कहाँ जाते हैं? निश्चय में, क्योंकि आत्मा जहाँ है वहां पर व्यवहार है ही नहीं, वहां पर कोई बाहर की कोई बात नहीं, यहाँ तो भीतर की बात है। जायते परमानंद है, उस परमानंद को प्राप्त कर लेते हैं। कश्चिद योगिन योगेन योगिन है, योग के द्वारा, योगेन यानी योग के द्वारा, तृतीया विभक्ति है, उस योगी जो है उससे आनंद परमानंद को प्राप्त कर लेते हैं। आचार्य भगवंत यहां पर कह रहे हैं कि योगी बनना तो सरल है, बाहर के वस्त्र ये उतार कर फेंकना बहुत सरल है, भीतर के विकारों को छोड़ना बहुत कठिन है। कल मैंने शाम की क्लास में उस समय बताया था कि आचार्य श्री जी का हाइकू है, सर्प ने छोड़ी कांचली, वस्त्र छोड़े विष तो छोड़ो। वस्त्र छोड़े विष तो छोड़ो, विष छोड़ेंगे, भीतर से हमें जब आनंद आएगा तभी होगा। ये जो आनंद, देखो सीढ़ी के बिना छत पर पहुंचना संभव है क्या? नहीं है। लेकिन सीढ़ी में आनंद है क्या? जो छत पर आनंद है वो सीढ़ी पे आनंद है क्या? दोनों पंखों से उड़ता है पक्षी, तो पंखों के बिना उड़ेगा नहीं, ये व्यवहार है। लेकिन जिस समय वो दोनों पंखों को स्थिर कर देते हैं, डेनोटो, डेन बोलते हैं उनको, डेनोटो, और वो जो आनंद आता है जब पक्षी को आकाश में उड़ने का, वो फड़फड़ाने में आनंद नहीं है। फड़फड़ाने के बिना वो पहुंच भी नहीं पाएगा वहां तक। फ्लाइट होती है ना, तो फ्लाइट रनवे के ऊपर चले बिना कभी भी उड़ान नहीं भर पाएगी, लेकिन रनवे पे चलती रहेगी तो वो फ्लाइट नहीं कहलाएगी, एयरबस कहला सकती है वो। लेकिन ऊपर जब उड़ेगी तब ही उसका आनंद आता है। फूल है तो फल नहीं है, लेकिन फूल के बिना भी
फल नहीं। व्यवहार वही स्थिति, व्यवहार से बाहर हम यही पूजा अनुष्ठान आदि करते रहेंगे, प्रवचन करते रहेंगे, स्वाध्याय करते रहेंगे, इसमें वो आनंद नहीं है महाराज जी, प्रवचन में भी नहीं। हाँ, जिस समय हम आपको अभी उपदेश दे रहे हैं उस समय का आनंद, और हम हाथ पे हाथ धर कर बैठ जाते हैं सामायिक में जिस समय, वो आनंद, दोनों में बहुत रात दिन का अंतर है। ये व्यवहार का आनंद, ये 6वां 7वां गुण स्थान है, वहां पे केवल मात्र अप्रमत्त अवस्था में ही योगी जीता है। वो यदि अवस्था शुद्धोपयोग की जब भूमिका होती है तभी वह अवस्था बन पाती है, उसमें निर्विकल्पता है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं 28 मूल गुणों में जब साधु रहते हैं, व्यवहार में वो प्रवृत्ति है, लेकिन जब अभेद विवक्षा में वो आ जाते हैं तब इन सब से न समिति न महाव्रत, ये कुछ भी नहीं, रत्न त्रय से भी वो ऊपर उठ जाते हैं। वो तभी हो पाता है जब इसको छोड़ा जाएगा। दूध होता है ना, दूध को जब तक आप रखोगे तब तक वो मावा बोलते हो, क्या बोलते हो, खोवा, खोवा, खोवा नहीं बन पाएगा। यदि पेड़े का स्वाद लेना है तो दूध का त्याग तो करना ही होगा। और वो कब होगा, पेड़ा कब बनता है, जब उसको ओटाएंगे, है ना, तपाएंगे। तपाए बिना आज तक कभी पेड़ा बना क्या, नहीं बना है, इसलिए तपाना बहुत जरूरी है। तपाएंगे तभी पेड़ा बन पाएगा। इसलिए पेड़े का स्वाद लेना है। वैसे नाम ही उसका है खोवा, जहां एक को खोना पड़े उसका नाम है खोवा। ये अलग बात है कि दूध में आपने पेड़ा डाल लिया या मावा डाल लिया, खोवा डाल लिया, लेकिन वो स्वाद नहीं आएगा। दोनों का मिक्स ले सकते हो। आपने 1 गिलास दूध रख लिया और 1 गिलास दूध का पेड़ा बना लिया। अब उस वाले जो दूध वाला गिलास था उसमें पेड़ा डाल लिया, लेकिन वो टेस्ट नहीं है ना, क्योंकि वो दूध दूध है और खोवा खोवा है। आचार्य श्री जी का उदाहरण है ये। आचार्य श्री जी कहते हैं जब तक आप दूध का त्याग नहीं करेंगे तब तक खोवा को 3 काल में प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको खोवा बनाना चाहते हो तो तपाओ, तपाए बिना आज तक कभी दूध जो है खोवा नहीं बना है। ये हमें ध्यान में रखना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और हम तो बढ़िया आदमी हैं। बढ़िया आदमी क्या करता है कि हमेशा जो भी पैसा धन कमाता है ना, तो या तो वो अपने लिए खर्च करता है या अपने परिवार वालों पर। ऐसे हर किसी को नहीं दे देता कि पैसा कमा कमा के किसी दूसरे को दिया जाएगा। हाँ, दान में देना अच्छा है, वो भी वो इसके लिए देगा कि अभी तो मुझे इसका लाभ मिल ही रहा है, बाकी आने वाले समय में भी ये मेरे लिए बहुत बड़ा हितकारी होगा। मेरे लिए ये जो है स्वस्याति सर्गो दानम, अपने लिए और पर के दोनों के उपकार के लिए हम ये दान दे रहे हैं, ऐसा वह सोचकर दान कर रहा है। तो जब आप इस अर्थ को या इस धन को किसी दूसरे को नहीं दे पा रहे हैं, तो जब ज्ञान धन आपके पास में जो है उसको आपको अपने लिए उपयोग करें ना। हम दूसरों के लिए क्यों उपयोग कर रहे हैं? उसकी सही उपयोगिता भी तभी है। श्रमण बनने का सही आनंद वही ले सकता है जो अपने लिए उसका उपयोग करेगा। यदि पर के लिए ही वह लगा हुआ है तो वो श्रमण आनंद का उपयोग नहीं कर। और यहां तो आनंद की बात नहीं, जायते परमानंद है। हाँ, वस्त्र उतार दिए मात्र ये आनंद की बात है, और स्वयं में जब डूब गए यह परमानंद की बात है। तो हमें उस परमानंद को प्राप्त करना है। परमानंद वहां है जहां पर किसी दूसरे से कोई संपर्क नहीं रहा, जन संपर्क या पर से कोई संपर्क, पूरे जगत से संपर्क हट जाता है। जगत में रहते जरूर हैं लेकिन जगत रहते हैं। जगत में रहते जरूर हैं लेकिन जगत रहते हैं, मतलब वो सोते नहीं हैं। वो अपनी आत्मा में हमेशा ध्यानस्थ रहते हैं, और उसी ध्यान की परिणति से ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है।
और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष को पाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें उस ज्ञान को संग्रहित करके अपने लिए प्रयोग करना होगा, पर के लिए प्रयोग से हटना होगा, तभी हम जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा प्राप्त नहीं कर सकते। आचार्य श्री जी पद्यानुवाद के माध्यम से इस बात को कह रहे हैं। बाहर के व्यवहार कृत्य से तन मन वच से मुड़ता है, भीतर के अध्यात्म व्रत से चेतन धन से जुड़ता है। फलतः परमानंद जागता, राग भाव अभिभाग चला, योगी का वह योग योग वीतराग पथ लाग चला। वीतराग पथ को अपना लेता है, वह व्यवहार से ऊपर उड़ जाता है और उस निर्विकल्प समाधि के साधक की यहाँ पर चर्चा आचार्य पूज्य पाठ कर रहे हैं कि अब उसको बाहर से कोई मतलब नहीं है, वीतरागता को ही वह अंगीकार कर लेता है, राग से पूर्ण तरह वह छूट जाता है। यह तभी संभव है जब इन 6 बिंदुओं पर हम विचार करें। योग की सिद्धि के लिए ज्ञानार्णव काल ने ये 6 साधन बताए। आप भी योग की सिद्धि करना चाहते हैं तो इन 6 साधनों को अपनाए बिना कभी भी, और भी आचार्यों ने ये 6 ही साधन बताए हैं कि उत्साह होना बहुत जरूरी है, आस्था होना जरूरी है, रुचि होना जरूरी है, लगन होना जरूरी है, परिश्रम करना जरूरी है, और तत्व चिंतन का या तत्व ज्ञान का होना भी बहुत जरूरी है। जिसमें रुचि होती है तभी वो उत्साहित होता है, उसकी आस्था उसके प्रति जागृत होती है। अभी आप लोगों की आस्था है या नहीं है? है, तभी तो यहाँ आए हैं आप लोग। सर्दी के मौसम में भी, ठंड में भी, नहीं तो बहुत सारे लोग तो रजाई में ही सो रहे हैं, अभी सो रहे होंगे अभी भी। देखो हाँ हाँ बोल रहे हैं, बोले घर में महाराज जी बहुत सारे मेंबर रजाई में हैं। तो ये क्यों? क्योंकि उनकी आस्था नहीं, रुचि नहीं है, ठीक है ना, उत्साह नहीं है। जब तक पहला, सबसे पहले उत्साह होना बहुत जरूरी है। उत्साह होगा तब आस्था जगेगी और रुचि होगी, फिर लगन के साथ में करेंगे, परिश्रम के साथ में करेंगे, तभी उस तत्व आत्मचिंतन या आत्मा को प्राप्त किया जा सकता है। अन्यथा वह 3 काल में भी प्राप्त होने वाला नहीं है। हम उस आत्मानुष्ठान में निरत हों, आत्मानुष्ठान करें, ऐसा वह अनुष्ठान जो एक बार कर लिया तो दोबारा कभी फिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी आत्मा में हम सब लीन हो, इसी शुभ भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, अहिंसा परमो धर्म की। पैसे से खरीद लिया आपने उस नौकर को, वो नौकर आपका हो गया, लेकिन ध्यान रखना वो नौकर तो बन जाएगा, टाइम टू टाइम ड्यूटी कर लेगा, लेकिन आपके लिए सेवक जब मिलेगा जब आप उसको ऐसा व्यवहार दोगे, अंदर से उसको चाहोगे, उसके प्रति करुणा रखोगे, उसके प्रति उदारता रखोगे, वो उसके प्रति ये भाव रखोगे जैसा मैं हूं वैसा वो है। जब आपके परिणामों में ये आ जाएगा, जैसा मेरा शरीर है वैसा उसका शरीर, जैसा मेरा परिवार है वैसा उसका परिवार है, जब आपके ऐसे भाव आएंगे तब वो सेवक बनेगा। आधी रात को भी आपके लिए सर अलग करने को तैयार हो जाएगा, खून का एक एक कतरा आपके लिए समर्पित करने के लिए तैयार होगा, वो कहलाता है सेवक। आपके यहाँ नौकर बहुत है, चिंतन कर लेना, कोई एक आध सेवक बनाया आपने? नौकर तो बहुत हैं आपके यहाँ, 10-10, 20-20, 25-25, 50-50, 100-100 नौकर है आपके यहाँ। इतने सारे आपके फर्म्स हैं, खूब सारे दुकानें हैं, खूब नौकर है, पर कोई सेवक बनाया आपने? सेवक जब बनेगा जब आपके अंदर सहिष्णुता होगी, सेवक जब बनेगा जब आपके अंदर उदारता होगी। बाकी नौकर तो पैसे से हजारों रख सकते हो, लेकिन सेवक पैसे से नहीं बनेगा, वो सहिष्णुता से बनेगा। उसको खरीदने के लिए अंदर आपके पास उदारता चाहिए, आपके परिणामों में वो भाव, वो निर्मलता चाहिए, तब सेवक बनेगा। अपने जीवन में ऐसा एकांत सेवक तैयार कर लेना तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। पैसे से नौकर मिलेगा, सेवक नहीं। ये हो गई अपनी 5 बात। चौथी बात, छठी बात, अच्छा छठी बात,
याद रखना, पैसे से आपको ऐनक चश्मा मिल सकता है पर आंख नहीं। पैसे से आपको खूब सुंदर चश्मा मिल सकता है, खूब महंगी आप फ्रेम लगा सकते हो, पर भैया ये आंख नहीं मिलेगी। ये आंख तो आपको अपने कर्मों के उदय से मिलेगी। अच्छे किया आपने, सबको दर्शन कराए होंगे, खूब बड़े बाबा के दर्शन कराए होंगे, खूब तीर्थों के दर्शन कराए होंगे, तो फिर आपको वो दर्शनावरणी कर्म का क्षोभम होगा और बहुत अच्छी आंखें मिलेगी। पैसे से आप आंख प्राप्त नहीं कर सकते, चश्मा तो प्राप्त कर सकते हो, ऐनक तो महंगे से महंगा खरीद सकते हो, मान लिया, लेकिन आंख चले जाने के बाद, आंख पर चश्मा चढ़ जाने के बाद आप आंख को खरीद नहीं सकते। 6 बात हो गई। 7वीं बात याद रखना, पैसे से सुख मिल सकता है पर शांति नहीं। सुख मिल जाएगा, आप चाहते हैं बंगला चाहिए, आप चाहते हैं गाड़ी चाहिए, आप चाहते हैं कपड़े चाहिए, आप चाहते हैं गहने चाहिए, जेवरात चाहिए, सब मिल जाएगा, सुख है, उसको देखकर आप सुखी हो सकते हो। लेकिन इन सब को तो मिल सकता है पैसे से, लेकिन पैसे से शांति नहीं मिलेगी। पैसे से शांति कहीं नहीं मिल सकती। सुख तो चाहे जैसा आप कहीं से भी खरीद लाओगे, क्योंकि पैसे के माध्यम से हर प्रकार के सुख को खरीद सकते हो। लेकिन बताओ, कोई पैसे वाला शांति खरीद के ला सकता है? बताओ, कोई पैसे वाला शांति खरीद के ला सकता है? शांति किसको बोलते हैं? जिसमें आत्मा का दर्शन होता है, जिसमें ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो है शांति। वो शांति पैसों से नहीं खरीदी जा सकती है। वो शांति किसी भी कीमत में कितना ही रख देना आप धन संपदा, पर वो पैसों से नहीं आएगी। शांति तो किससे आएगी? शांति तो प्रभु के दरबार में भक्ति से आएगी शांति। इसलिए मैंने पहले आपको 12-15 चीज़ें इकट्ठी गिना दी थी कि पैसे से ये नहीं मिल सकता, उनको आप इसमें जोड़ते चलना, समायोजित करते चलना, तो पैसे से सुख तो मिल जाएगा, परंतु सुविधाएं तो मिल जाएगी, परंतु क्या नहीं मिलेगा? शांति नहीं मिलेगी। शांति के लिए तो आपको प्रभु के दरबार में ही आना पड़ेगा, वहीं गुरुओं के पास ही आना पड़ेगा, वहीं शांति मिलेगी। देवशास्त्र गुरु के पास ही शांति है, और इसके अलावा कहीं किसी दरबार में शांति नहीं है। लिख लेना, शांति का तो एक ही दरबार है, वो कौन सा? देवशास्त्र गुरु। इसके अलावा कहीं शांति नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद याद रखना, पैसे से सम्मान मिल सकता है परंतु बहुमान नहीं। पैसे से, अब आप पैसे वाले हो, आपको सम्मान मिल रहा है, आपको माला पहनाई जा रही है, आपको माइक मंच पे बुलाया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। जरूरी नहीं है आपको यहाँ बुलाया है, बुला तो रहे, अंदर से कितना बहुमान है आपके प्रति। वो बहुमान आपके प्रति कब आएगा? जब आप उस बहुमान के योग्य कार्य करेंगे। बहुमान होना अलग बात है और सम्मान होना अलग बात है। सम्मान होना अलग बात है और बहुमान होना अलग बात है। बहुमान किसके प्रति होता है बताओ? बहुमान उनके प्रति होता है, आप बड़ों के प्रति बहुमान रखते हैं, गुरुओं के प्रति बहुमान रखते हैं। हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन बहुमान तो है। आप बहुत बहुमान की दृष्टि देखते हो कि नहीं? बताओ, देखते हो ना। और वहीं कोई एक सेठ जी खड़े हैं, तो उतना बहुमान रहेगा क्या आपका? तो मतलब हम आपसे कह रहे हैं, आपके पास पैसे के कारण सम्मान मिल सकता है, लेकिन बहुमान के लिए पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके लिए तो त्याग की आवश्यकता है। त्यागी व्यक्ति के प्रति बहुमान आता है। कल की बात है, हालांकि मैं नाम नहीं बताता हूँ, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हम तो प्रतिक्रमण कर रहे थे, एक भैया जी केशलोच कर रहे थे, तो अब त्याग की महिमा है। हाथ से अगर कोई केशलोच कर रहा है, बाल उखाड़ रहा है, तो उसको देख के अपने आप भाव हो जाते हैं कि ये त्याग है भैया। अब उन भैया के भाव हुए, आज के बाद भैया जी मैं आपसे हंसी मजाक नहीं करूँगा, आपसे मैं आज के बाद हंसी मजाक नहीं करूँगा। क्यों? बहुमान आ गया उनके प्रति, त्याग के कारण बहुमान आ गया कि मैं आज के बाद, मैं तो हमेशा आपसे हंसी मजाक कर लेता, लेकिन कितना कठिन कार्य आप करते हो, हाथ से अपने बाल उखाड़ते हो। वो तो मुनिराज का काम है, पर ब्रह्मचर्य अवस्था में आप करते हो, तो आपके प्रति ये बहुमान आएगा। काहे से? वो बहुमान काहे से आया है? उस त्याग से आया है। तो पैसे से
आप क्या कर सकते हो, सम्मान जरूर मिल सकता है पैसे से, लेकिन ध्यान रखना बहुमान पैसे से नहीं आएगा। बहुमान तो आपके स्वयं के कर्तव्यों से आएगा, बहुमान तो आपके स्वयं के कर्मों से आएगा। जो आपने अच्छा किया है तो निश्चित तौर से आप किसी के दिल में अपना स्थान ले लोगे तो वो आपको बहुमान की दृष्टि से देखेगा, वो आपको पूज्यता की दृष्टि से देखेगा, वो आपको सब कुछ मानने लगेगा। उसके लिए पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे वाली बात, अब चलते हैं अपन बहुमान के बाद। याद रखना, पैसे से महंगी औषधि मिल सकती है, परंतु आयु नहीं। परंतु आयु नहीं। खूब खरीद लेना, लाखों की औषधि खरीद लेना। बड़े बड़े इंजेक्शन आए हैं, सुना है लाखों के इंजेक्शन आते हैं, 1.5-2 लाख के इंजेक्शन अभी कोरोना काल में लगे। पर बताओ, जिसका आयु करुण समाप्त तो हो गया, तो क्या रोक पाया वो इंजेक्शन? नहीं रोक पाया। पैसे से आप बड़े बड़े महंगे इंजेक्शन खरीद सकते हैं, परंतु ध्यान रखना आयु को नहीं खरीद सकते। आप आयु को नहीं रोक सकते। मैं आपका ध्यान इसलिए ले जा रहा हूं क्योंकि आपने एक मानसिकता बना ली, पैसा सब कुछ है। पैसा सब कुछ नहीं है, पैसे के अलावा भी बहुत कुछ है। ये मैं बता रहा हूं, पैसा कुछ तो है, परंतु पैसा सब कुछ नहीं है। बस ये मैं आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूं। और आप लोगों की धारणा ये बन चुकी, पैसा सब कुछ है। मैं कह रहा हूं कुछ है पर सब कुछ नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं? औषध तो खरीद सकते हैं, लेकिन आयु नहीं खरीद सकते हैं। याद रखना, पैसे से आप मूर्तियां तो जयपुर में जाके खरीद सकते हैं। पैसे से आप बड़ी से बड़ी मूर्तियां तो आप पैसे से खरीद सकते हैं, परंतु भगवान नहीं। परंतु भगवान नहीं। भगवान के लिए तो आपको गुरु के शरण में ही आना पड़ेगा और उनसे ही निवेदन करना पड़ेगा कि भैया इसमें पंचकल्याणक कर दो, हे महाराज जी इसके अंदर प्रतिष्ठित कर दो, तब कहीं जाकर हम नमोस्तु कर सकते हैं। भगवान पैसे से कोई खरीद के तो बता दे, कोई खरीद के नहीं बता सकता है। भगवान तो गुरुओं के माध्यम से ही बनते हैं, वही उस पाषाण से भगवान की यात्रा करा सकते हैं। पैसे से पाषाण से भगवान की यात्रा नहीं होगी। खरीद के तो आप निछावर राशि के माध्यम से ले आओगे, इसलिए पैसे का इतना मूल्य मत समझना। भगवान भी बनते हैं तो पैसे से नहीं बनते हैं, वो गुरुओं के माध्यम से बनते हैं। फिर उसके बाद पैसे से आप ज्ञानी आपको मिल सकते हैं। पैसे से आपको खूब ज्ञानी मिल सकते हैं, खूब समझदार लोग मिल सकते हैं, खूब आपको बताने वाले मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना आपको सच्चा मित्र पैसे से नहीं मिलेगा। सच्चा मित्र पैसे से नहीं मिलेगा। ज्ञानी तो मिल जाएंगे, क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा है। उस पैसे के कारण कोई भी आपको मिल सकता है, समझदार मिल सकता है और बहु बुद्धिशाली मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखना सच्चा मित्र पैसे से नहीं मिलता है। सच्चा मित्र तो आपके स्वयं के समर्पण से मिलता है। आपके स्वयं की खुद के अंदर उसके प्रति कितनी उसके प्रति निष्ठा है, उनके परिणामों के प्रति कितना आपके प्रति उसका समर्पण है, उससे ही सच्चा मित्र मिलेगा। पैसे से सच्चा मित्र ना मिला है और ना ही मिल सकता है। ज्ञानी तो बहुत मिलेंगे, सच्चा मित्र नहीं मिलेगा। अब याद रखिए, बहुत अच्छी बात है ये, याद रखिए, पैसे से भोजन तो मिल सकता है परंतु भूख नहीं। खूब पैसे वाले लोग हैं, और खूब पैसा होने के बाद खूब भोजन है, पर जरूरी नहीं है कि उनको भूख लगती हो। अरे घी का भी त्याग करा देता है डॉक्टर, इसका भी त्याग करा देता है, उसका भी त्याग करा देता है। बताओ, सब कुछ है पर भूख नहीं है। तो पैसे से भोजन तो मिल सकता है पर भूख नहीं, परंतु भूख नहीं। ध्यान रखना आपको कि आप भले कुछ कितना ही कुछ कर लेना, भूख तो आपको आपके कर्म के उदय से ही मिलेगी। जब साता का उदय होगा तभी भूख लगेगी, अन्यथा भूख नहीं लगेगी आपको। याद रखना आप लोगों के लिए, विशेष तौर से महिलाओं के लिए, बहनों के लिए। लेकिन चारित्र आपको नहीं मिलेगा। चारित्र के लिए तो आपको धर्म की शरण में आना पड़ेगा, चारित्र के लिए आपको संस्कारों की शरण में आना पड़ेगा, चारित्र के लिए आपको गुरुओं की शरण में आना पड़ेगा, तब चारित्र की प्राप्ति हो जाएगी। पैसे से चित्र मिल सकता है परंतु चारित्र नहीं।
चारित्र के लिए आपको धर्म की शरण में निश्चित आना पड़ेगा। याद रखना, पैसे से शान शौकत मिल सकती है। याद रखना, पैसे से शान शौकत मिल सकती है, लेकिन इज्जत नहीं। शान शौकत तो खूब है आपकी, क्योंकि आपके पास पैसा है, आप खराब कर सकते हो उसमें, बर्बाद कर सकते हो उसमें, लगा सकते हो उसमें, लेकिन ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि आपको आपकी इतनी इज्जत हो। इज्जत उससे नहीं मिलेगी। इज्जत तो आपके द्वारा अच्छे कार्यों से आपको इज्जत मिलेगी। शान शौकत से इज्जत नहीं मिलेगी। आपने भली लाखों का मोबाइल मेंटेन करके रखा है, आपने भली बहुत बड़ी गाड़ी मेंटेन करके रखी है, भले ही आपने और भी ऐसे कपड़े मेंटेन कर रखे हैं जिनकी कीमत बहुत है, जूते चप्पल मेंटेन कर रखे हैं, उनसे आपको लगता है ये शान शौकत में मैं रह रहा हूँ, ये सब कुछ ठीक है, ये है आपके दिखावे के लिए, लेकिन इज्जत इससे नहीं मिलती है। इज्जत तो काय से मिलती है आप स्वयं जानो। ये पैसे से शान शौकत मिल जाएगी, लेकिन इज्जत के लिए चाहिए आपका समर्पण, आपके कर्तव्यों के प्रति आपकी कितनी निष्ठा है। वो जब आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह करोगे तब आपको इज्जत मिलेगी। हाँ भैया, बहू बहुत अच्छी है, बेटा बहुत अच्छा है। कब? जब वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेगा तब। और वो कर्तव्य से पीछे हटेगा तो कौन उसकी इज्जत करेगा? बिल्कुल इज्जत नहीं करेगा। तो शान शौकत पैसे से मिल सकती, लेकिन इज्जत नहीं मिल सकती। फिर उसके बाद 17वां, उसके बाद क्या है? 16वां, याद रखना मृत्यु। याद रखना क्या? मृत्यु पैसे से मिल सकती है, परंतु जीवन पैसे, जिंदगी पैसे से, मृत्यु पैसे से मिल सकती है। मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं कि आप चाहे जिसको मरवा सकते हो पैसे देके। सुपारी बोलते उसको, सुपारी देके चाहे जिसको आप, चाहे जैसे आप, अब वो अच्छा नहीं लगता हमारे मुख से बोलना, आप समझ जाओ, जैसा चाहे वो कर सकते हो। लेकिन आप चाहो कि अब मैं उस मरे के अंदर जान डाल दूं। 10 लाख में आपने मान लो सुपारी दी, अब 50 लाख देना चाहते हो कि भैया गलती हो गई, अब वो सब कुछ हो जाए, कर पाओगे आप जान तो सामने वाले की ले सकते हो पैसे से, लेकिन जान लेने के बाद जिंदगी आप पैसे से नहीं खरीद सकते। जिंदगी आप पैसे से नहीं खरीद सकते। जिंदगी के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उस जीवन जो चला गया है उसके लिए तो आप कुछ भी कर लो, चाहे जितनी ताकत लगा लो, वो वापस नहीं आने वाला है। फिर उसके बाद है, याद रखना पैसे से कलम मिल सकती है। पैसे से बहुत महंगी पार्कर 150, 200, 1000, 2-2000 के पेन आते हैं, आपने सुना है। पैसे से आप महंगे से महंगा पेन खरीद सकते हो, कलम खरीद सकते हो, लेकिन विचार नहीं। जो विचार हैं, और विचार के लिए तो आपको स्वयं को, आपका खुद का इतना पुण्य होना चाहिए, तब कहीं जाके चिंतन चलता है, और चिंतन चलने के बाद वो विचार आपके पास आते हैं। अन्यथा वो पेन और कॉपी, खूब महंगी पेन डायरी, वो विचारों को देन नहीं है। वो विचारों का देन तो आपका क्षोभ सम रहेगा। इसलिए पैसा सब कुछ नहीं है, कुछ तो है पर सब कुछ नहीं है। अब फिर उसके बाद याद रखना, बहुत अच्छी बात है कि पैसे से खूब अच्छे सुंदर डनलप के बिस्तर मिल सकते हैं, बहुत फोम वाले मोटे, है ना। तो आप बैठो कि सीधे अंदर हो जाओ, ऐसे बिस्तर मिल सकते हैं। देखे हमने आजकल, पहले तो नहीं देखे, तभी देखते हैं। वो डनलप के बिस्तर मिल सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ध्यान रखना, नींद पैसे से नहीं मिलेगी। अच्छे पैसे वालों को मैंने देखा है आज अनिद्रा के शिकार हैं, सो नहीं पा रहे हैं। वो इतना परिग्रह, इतना सेटअप है, इतना सब कुछ फैला हुआ है, उसी की चिंता में व्यग्न है वो, और उनको अनिद्रा की शिकायत है, नींद नहीं आ रही है। बताओ क्या स्थिति है ये? पैसे ने उनकी नींद उड़ा दी, नींद ने चली गई है उनकी। तो ध्यान रखना, आप क्या कर सकते हो? उस पैसे से वो महंगा होटल खरीद सकते हो, उस होटल के वो अच्छे रूम्स ले सकते हो, एसी रूम्स ले सकते हो, वो बिस्तर ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, नींद पैसे से नहीं खरीद सकते। खरीद के बता देना कि नींद किसी ने पैसे से खरीदी हो तो कुछ चीज़ तो है जो पैसों से नहीं मिलती है। आपके दिमाग में बैठ रहे ना, इतनी सारी बातें बताते जा रहा हूँ मैं, है ना। हाँ, फिर उसके बाद कुछ बोल रहे लखपति जी? हाँ, मानत नहीं, ये बात की बात है। बैठ तो रही है पर मानत नहीं है। लखपति जी कह रहे हैं बैठ तो सबके मन में रही है पर मानत नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है, हमारा काम तो मनाने को है, आप मानो चाहे नहीं मानो।
फिर उसके बाद है, याद रखना दवा पैसे से मिल सकती है, याद रखना दवा पैसे से मिल सकती है परंतु स्वास्थ्य नहीं। दवा तो मिल जाएगी पैसे से, कोई बाधा नहीं है, आपके पास धन, जरूरी नहीं है कि वो दवा आपको लग जाए, उससे आप स्वस्थ हो जाओ। दूसरा तो हो गया, आप नहीं हो पा रहे हो, अपना अपना कर्म का उदय है भैया। आपने पहले दूसरों को सेवा करी होगी, तब वो आपको दवाई लगेगी, तब वो आपको औषधि लगेगी। तो दवा तो आप पैसे से खरीद सकते हो, पर स्वास्थ्य नहीं। स्वास्थ्य के लिए तो आपके कब्जे में पुण्य चाहिए, आपके खाते में अगर पुण्य होगा तो आप स्वस्थ हो जाओगे। फिर उसके बाद 19 हो गए पूरे, आखिरी अंतिम 20। याद रखना पैसे से आपको साधन तो मिल सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं, खूब सारे साधन मिल सकते हैं, लेकिन शक्ति नहीं, लेकिन शक्ति नहीं। साधन है, लाख है आपके पास साधन है, पर वह हाथों में दम नहीं है, शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, तो उसका उपयोग भी नहीं आप कर सकते हो। खूब सब कुछ है आपके पास, पर आप चला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि शक्ति नहीं है। अब वो शक्ति काहे से चली गई, समाप्त हो गई। हमारे कर्म का उदय ऐसा था कि हमने सब कुछ समाप्त कर दिया। तो याद रखना पैसे से आप साधन खरीद सकते हो, परंतु शक्ति नहीं। शक्ति के लिए तो आपको क्या, शक्ति के लिए तो आपको परिणामों में निर्मलता चाहिए, विशुद्धि चाहिए, तब जब कहीं जाकर आप उस शक्ति का प्रयोग कर सकते हो। ये 20 चीज़ें आपके सामने मैंने रखी है, ये 20 चीज़ों को आप ध्यान रखना, अलग अलग 20 चीज़ें हैंगी, याद रखी जाएगी, इससे कुछ तो फर्क पड़ेगा। अब आप अपने जीवन में एक ये वाला सेंटेंस याद रख लो, पैसा कुछ तो है, पर जितना मेरा चिंतन था उतना मैंने बता दिया, इतना ही सोच सकता हूँ मैं, उसके बाद भी अब अगर नहीं पड़ रहा पल्ले तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो पैसा कुछ तो है, लेकिन सब कुछ नहीं। क्योंकि कहते हैं 4 लाइन अंतिम में, अपना समय भी हो गया, आचार्य श्री की बात भी बोलना है, और एक और अंतिम बात बोलकर फिर कल एक बहुत अच्छा हमने एक अच्छा सोच रखा है परिग्रह के विषय में, सोचा था आज बोल पाएंगे लेकिन आज नहीं बोल पा रहे, कल उसको हम बोल देंगे। अंत में 4 लाइनें और बोलकर अपनी बात को मैं यहाँ पर अंत करता हूँ। दानव कहता है मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। दानव तो कहता है तेरा तो तेरा, मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। मानव कहता है मेरा तो मेरा, मेरा तो मेरा, तेरा तो तेरा, मेरा तो मेरा, तेरा तो तेरा। मैं तेरे पे कब्जा नहीं कर रहा हूं, मैं तेरा तेरा। पहले वाला तो कह रहा था मेरा मेरा, तेरा भी मेरा। अभी दूसरा मानव बोल क्या रहा है, वो दानव था, अब ये मानव है, वो ये बोल रहा है मेरा तो मेरा, तेरा तो तेरा। अब महामानव क्या कह रहा है, वो महामानव कह रहा तेरा तो तेरा, मेरा भी तेरा, तेरा तो तेरा, मेरा भी तेरा। और उसके बाद महात्मा तो कुछ अलग ही होते हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो एक अलग बात बोल रहे हैं, ना तेरा ना मेरा चिड़िया रेन बसेरा, ना तेरा ना मेरा चिड़िया रेन बसेरा। ये कौन कह रहे हैं, ये महात्मा कह रहे हैं। तो आप कौन हैं, आप दानव हैं, आप मानव हैं, आप महामानव हैं कि आप महात्मा हैं, इस पे विचार करना आप क्या हैं। एक अंत में और शुरू में मैंने आपसे कहा था कि आप दरिद्र हैं, आप धनवान हैं, आप संत हैं, आप परम योगी हैं, क्या हैं, इस पर विचार करना। 2 बिंदु दी थे और 20 बातें आपके सामने मैंने रखी थी, उन 20 बातों को याद रखना। और अंत में आचार्य श्री की बात रख दें, करना है कर ले रहे अपन।